हरियाणा सरकार के विकास के दावों की पोल खोलता हुआ हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई। जी हां, जहां के ग्रामीणों को तोहफे में मिलती हैं टूटी सड़कें, गंदा पानी और अनेक सी समस्याएं। आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई से ये खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार विकास के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई इसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं सिसाई गांव से ये खास रिपोर्ट, जहां के ग्रामीण पिछले 6 साल से परेशान। प्रदेश सरकार चाहे विकास के कितने ही दावे कर ले कि हमने हरियाणा प्रदेश में 100% विकास करवाया, लेकिन इसी विकास की पोल खोलता हुआ हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई दिखाई दे रहा है। ये सिसाई गांव की सड़कें आप देख रहे हैं, कितनी खस्ता हालत सड़कों की है। और कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि कितने दिनों से ये सड़क ख़राब है और क्या क्या इनको परेशानियां आ रही हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव सिसा, जहाँ पर सरकार काफ़ी दावे करती है कि हमने इतना विकास करवाया है, 100% विकास करवाया है। और इस ख़ास बात यह है कि पिछले 5 साल की सरकार में पूर्व वित्त मंत्री जो कैप्टन अभिमन्यु हैं, उन्होंने भी काफ़ी दावे किए थे कि हमने नारोंद हल्के में काफ़ी विकास करवाया है और सभी सड़कें भी बनवाई हैं। ग्रामीणों से हम बात करेंगे। जी, क्या समस्या आ रही है आपको? मैम सर, पहले तो हमारा सबसे पहले सीमा बुलेटिन नारुंद के सभी दर्शकों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जी, क्या समस्या आ रही हैं आपको गाँव में? सर, हमारे गांव में सिसाई लोहारी बस स्टैंड से लेकर रजबाया तक का रोड के हालात बिल्कुल ही खस्ता हालात हैं। और जब बरसात होती है तो गोडे गोडे पानी हो जाता है और गांव के लोगों को आने जाने के लिए परेशानी होती है। सरकार बार बार दावे करती है कि हमने पूरा विकास करवाया है और पूरे हरियाणा का विकास करवाया है, और हरियाणा में कहीं ना कहीं सिसाई भी आता है। सिसाई हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव है, तो ये कहाँ रह गया, कहाँ छुपा रह गया? सर, इसमें पूर्व में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु जी की सबसे बड़ी कमी रही, और डाटा मसूद पर और सिसाई की तरफ वित्त मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। जी, क्या कारण मानते हैं कि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु इस तरफ ध्यान नहीं दे पाया, जिस तरह से आपने कहा? वित्त मंत्री में ये घमंड था कि 2019 में फिर एमएलए बन जाएंगे, फिर मंत्री बनेंगे, पर लोगों ने उनका सिरिया काट दिया। जी, अभी आपने कहा कि उनका सरिया निकाल दिया, तो अब तो आपके चुने हुए विधायक रामकुमार गौतम है, सरकार में भी हिस्सा है, अब क्यों नहीं सड़क बन रही? सर, रही बात रामकुमार गौतम जी के एमएलए बनने की, रामकुमार गौतम जी के पास पावर नहीं है जी, पावरलेस विधायक भी नहीं है जी, सरकार में उनकी चलती नहीं जी। जितना भी हो सकता है लोगों के विकास कार्य करवाते हैं और अधिकारियों को भी समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं जी। जिस तरह से आजकल दिखाई दे रहा है कि जेजेपी के गठबंधन से ही सरकार बनी हुई है और अभी भी फिलहाल पावर नहीं है। पावर तो सारे दुष्यंत के पास 11 महकमे है जी। अधिकारी उनके सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुष्यंत के महकमों में जी। सीएम ईमानदार जी, डिप्टी सीएम भ्रष्ट आदमी जी। फिर भी आपके विधायक रामकुमार गौतम, जैसे आपने कहा, फिर भी डिप्टी सीएम के साथ लगे हुए हैं। नहीं जी, अब तो डिप्टी सीएम के साथ रामकुमार गौतम जी की कुछ भी नहीं है जी। न आना जाना, न आगे जेजेपी का कोई एमएलए बनेगा। अगर कोई एमएलए बनेगा तो अपने बलबूते पर एमएलए बनेगा। जिस तरह से सड़क की आपने बात की तो इस बारे में कहीं ना कहीं आपने अधिकारियों को सूचित नहीं किया? नारोंद एसडीएम बैठते हैं, डीसी बैठते हैं, तो उनके हमने इस बारे में जी, एक तो मैंने और एक बलजीत सियाग है जी, उन्होंने सीएम विंडो के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवाई, पर सीएम विंडो के माध्यम से हमारा जवाब ये आया कि हमने इसका एस्टीमेट हेड ऑफिस भेजा जा चुका है जी। परंतु हमने हल्के के विधायक को भी सूचित किया जी। हल्के के विधायक रामकुमार गौतम जी ने जितना हो सकता था उतनी कोशिश करी, पर ऊपर सरकार में सुनाई नहीं है जी। तो क्या लगता है, किसकी कमी मानते हैं? सरकार की कमी मानते हैं, अफसरों की कमी मानते हैं? क्योंकि सरकार ने कहा कि एस्टीमेट भेज दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एस्टीमेट तो अफसरों के पास ही आया होगा। हाँ जी, हेड ऑफिस इसका एस्टीमेट गया हुआ जी। अधिकारियों में सरकार की पकड़ नहीं जी, न मुख्यमंत्री की पकड़, न किसी विधायक की पकड़ जी। अगर अफसरशाही विधायकों पर हावी रहेगी तो अफसरों को खास कर रखना पड़ेगा। जो अधिकारी समय पर काम नहीं करते उनसे समय पर जवाब लिए जाएं और दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए जी। जिस तरह से आपने बताया कि जो सिसाई से लोहारी रोड जाता है, वो उस सड़क की हालत खस्ता, तो क्या यही रोड खराब है या गांव के और भी रोड खराब है? गांव के और रोड भी खराब है जी। सबसे ज़्यादा हालात तो इसी रोड के जी। उसके बाद सिसाई से माडा की तरफ जाता, उसके भी हालात ख़राब है जी। और गांव सिसाई में पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पर बहुत गंदा पानी आता है जी पीने का जी। वैसे तो
हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई बताया जा रहा है और इसी में विकास नहीं होगा तो क्या लगता है कि आगे उम्मीद रखते हैं आप विकास की? देखो जी, विकास की उम्मीद तो राम कुमार गौतम जी से थी जी, परंतु वे मंत्री नहीं बन पाए, इसलिए हल्के का विकास नहीं करवा पाए जी। तो अभी भी अगर इस रोड का जो है निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, ये रोड नहीं बना, तो गांव वालों की तरफ से क्या कदम रहेगा? गांव वालों की तरफ से कदम रहेगा जी कि मुख्यमंत्री को बार बार एप्लीकेशन देना जी, उपायुक्त को एप्लीकेशन देना और जिला अधिकारी को एप्लीकेशन देना जी, और विधायक को देना जी। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे। बाबू जी, क्या समस्या आ रही है मैन आपके गांव की? समस्या तो यार 4 साल 5 साल हो गए, वो ये आधा 1 किलोमीटर तक की बिल्कुल टूटी पड़ी है। इसमें 3-3 फुट पानी हो जाए, बूंद होने सारा रोड का पानी, मोटरसाइकिल आने पड़ा है, इसमें गाड़ी भी चलती बंद हो जाए हैं। तो क्या एक्सीडेंट का भी कोई खतरा रहता है? एक्सीडेंट तो एक दिन एक बूढ़ी मर गई होंगे, 3 सवारी थी मोटरसाइकिल पे। ये वे सारा सिस्टम ये पानी भरते से दलादल हो जाए है, को साधन बाईपास हो गए, बल्कि नू मड्डा रोड हो गई, नू जावा लोग बगी लोट हो गई ने, बड़ी भारी दिक्कत है यार जी। हमें तो इतना और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। भाई साहब, कितने दिनों से ये रोड खराब है और कितनी बार आप अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं इसके बारे में? ये तो जी कम से कम भी 7-8 साल तक हुए जी। कई बार विधायक का तो मिल लिया, मंत्री साहब तो मिल लिए, कोई सुनवाई नहीं। जिस तरह से पिछली योजना में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु नारुंद हल्के से ही विधायक थे, उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं, बता रहे हैं कि मैंने नारुंद हल्का चमका दिया, तो उसमें इस रोड का नंबर नहीं आया? उसका नॉलेज में भी दी थी जी ये बात जी, फिर भी लेकिन को नहीं बन पाया जी। कौन बना? बारिश के ज़्यादा होने से ज़्यादा पानी भर जाए यहाँ को, पानी की निकासी नहीं है जी। एक छोटा जोड़ है आगे, उसको ऊपर मोटर लगा रखी है, वो भी ग्रामीण वाले ने, ग्रामीण गांव वाले ने, तो उससे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ जी। जी, पहले सिसाई गांव था, अब नगर पालिका बना दिया गया, तो नहीं लगता कि अब तो इसमें विकास हो जाना चाहिए, अब तो रोड बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए? नगर पालिका बनने से भी गांव का विकास नहीं होगा। कारण है जी, जो पूर्व में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु जी की साजिश थी कि गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया जाए, परंतु नगर पालिका का दर्जा तो दे दिया, यहाँ पर अधिकारियों की बहुत कमी है जी। इसमें साजिश की तो बात कहाँ से आ गई? एक तो गांव से उठा के नगर पालिका बना दी, इसमें आप साजिश बता रहे, राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये? देखो जी, जो आदमी गांव के है जी, जैसे हमारे गांव के बलबीर सरपंच है जी, हम ये वाइस चेयरमैन बना रखे जी नगर पालिका के जी, उन्होंने भी विकास की तरफ बहुत ध्यान दिया जी, परंतु वह नहीं करा पाए जी। पर वह हल्के के विधायक के साथ उनकी कमी बनती है जी। अब क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारा एक तो सिसाई बस स्टैंड लुहारी से लेकर रजबाया तक रोड बनाया जाए जी। नंबर 2 जी, कि गांव सिसाई बोड़ान से लेकर जो माडा की तरफ जाता है जी, माडा तक का रोड पुनः बनाया जाए। तीसरी जी, गांव में पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सिसाई से माडा के रोड में क्या दिक्कत आ रही है? बना नहीं या फिर टूट गया? बनते बनते भी टूट गया जी, और कुछ बढ़िया नहीं जी। ऐसे कैसे टूट गया? सरकार कहती है कि हम 1 नंबर का माल लगाते हैं। सर उसके में जो ठेकेदार था जी, सारा वित्त मंत्री का वो था जी ठेकेदार जी, उन्होंने आपके ही चेते को ठेका दिलाया और जितनी बड़ी भ्रष्टाचार उसमें बारी हुआ जी। सिसाई से जो माडा की तरफ रोड जाता है उसमें क्या दिक्कत आ रही है? बना ही नहीं या फिर टूट गया? सर उसमें चुनाव से पहले वित्त मंत्री जी ने रोडें डलवा दी थी और बढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, परंतु उसमें जो सरकार द्वारा राशि जारी की गई थी, सरकार द्वारा जो रोड बनाने की राशि जारी की गई थी, वो उसमें पूरी राशि नहीं लगाई गई और चलते चलते बनते बनते रोड पहले टूटे और कुछ बनया नहीं, और उसमें एक्सीडेंट भी ज़्यादा आते हैं जी। और आने जाने वाले इन पशुओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। तो अब आपकी मुख्य मांग ये है कि रोड बनाया जाए और सिसाई से जो माडा की तरफ है वो पुनः रोड बनाया जाए। अगर फिर भी नहीं, सरकार कहीं ना कहीं नहीं चेतती है, तो क्या मतलब अगला कदम आपका रहेगा? मुख्य कदम क्या रहेगा? सर हमारा तो मुख्य कदम रहेगा जी कि असल में तो हो सकता है 100% हमारा रोड बने जी। अगर रोड नहीं बनेगा तो विधायक जी की जितनी राम कुमार गौतम जी की कोशिश थी जी, वह उतनी कर पाए कोशिश जी, पर उन्होंने उनकी सरकार में कुछ चलती नहीं अफसरशाही मानती जी।
हमारे साथ कुछ गाड़ियों वाले मौजूद हैं, इनसे बात करने की। जी भाई साहब, ये रोड टूटा हुआ है तो किस तरह की परेशानियां को सामना करना पड़ता है आपको? परेशानी तो बहुत हो रही है भाई साहब। ब्रांड माटी हो रही है सारी जी हमारा राम बरस से भाई ब्रांड माटी हो भाई साधन और मोटरसाइकिल साइकिल वाले भी नहीं निकल सकते यार, टायर भी नहीं निकल सकते, तो गाड़ी वाले तो ऑटोमेटिक माटी होनी भाई। तो कहीं ना कहीं गाड़ी- गाड़ी में भी नुकसान हो सकता है। गाड़ी का नुकसान नुकसान क्या है, है, यहाँ एक पर चीज़ का बंद हो नुकसान, जाए। डांगर पशु का नुकसान होगा। राम बरसों से टाइम यहाँ से पैरे लेके जाना पड़ा है, मोटरसाइकिल हो कुछ भी हो गाड़ी हो, इसी टाइम यहाँ से धक्के मार के साधन कढ़वाने पड़ते हैं हमें। तो बहुत परेशानी है, ये तो बन नहीं रहा जी, घने साल हो गए जी। सरकार को देखना चाहिए भैया, हैं? बहुत ब्रांड माटी हो रही है। ठीक। ये तस्वीरें हम आपको हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े गांव सिसाई की दिखा रहे हैं, जहां पर लोहारी रोड बिल्कुल टूटा हुआ है और सिसाई से जो माठा की तरफ रोड जाता है, गांव वालों ने बताया वो भी टूटा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रोड की खस्ता हालत दिखाई दे रही है और सरकार का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार इस सड़क की तरफ, इस गांव की तरफ कब तक ध्यान देती है, या फिर हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई के लोग इसी तरह परेशान होते रहेंगे। विशेष सहयोगी घनश्याम जिंदल के साथ रोहित पांचाल, SB न्यूज़।